दोस्तों, आज हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच के 5वें अध्याय की, स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेष ज्ञान की ताकत की। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ज्ञान तभी शक्ति है जब उसे सही तरीके से संगठित किया जाए और किसी ठोस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाए। सुनने में ये बात सीधी लगती है, लेकिन यही वो सिद्धांत है जो एक साधारण व्यक्ति को करोड़पति बना सकता है और एक डिग्रीधारी व्यक्ति को बेरोजगार भी छोड़ सकता है। हिल इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत गहरी बात से करते हैं कि दुनिया में दो तरह के ज्ञान होते हैं, एक सामान्य ज्ञान और दूसरा विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान का मतलब है वो जानकारी जो हर कोई जानता है, इतिहास, विज्ञान, साहित्य या भूगोल, लेकिन इसका उपयोग पैसा कमाने में बहुत सीमित होता है। उदाहरण के लिए, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर कई विषयों में ज्ञानवान होते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश के पास धन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे ज्ञान को संगठित करके किसी ठोस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं करते। दूसरी ओर, वह व्यक्ति जो किसी एक क्षेत्र में गहराई से माहिर है, जैसे व्यवसाय, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग या किसी कला में, वही अपने ज्ञान से मूल्य बनाता है और उसे धन में बदल देता है। हिल कहते हैं कि ज्ञान अपने आप में शक्ति नहीं है, यह केवल संभावित शक्ति है। शक्ति तब बनती है जब हम उसे संगठित करके किसी निश्चित उद्देश्य के लिए लागू करते हैं। जैसे बिजली तारों में बहती रहे तो कुछ नहीं करती, लेकिन जब उसे सही दिशा और उपकरण मिलते हैं तब वही ऊर्जा मशीन चलाती है। इसी तरह बिना योजना का ज्ञान सिर्फ दिमाग में धूल जमा करता है, लेकिन वही ज्ञान जब किसी उद्देश्य से जुड़ता है तो जीवन बदल देता है। हेनरी फोर्ड की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एक बार एक अखबार ने उन्हें अज्ञानी शांतिवादी कहा और उन्होंने उस पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। अदालत में जब वकीलों ने उनसे इतिहास और भूगोल से जुड़े कई सवाल पूछे तो वे जवाब नहीं दे पाए। लोग हंसे और बोले, ये तो अनपढ़ आदमी है। लेकिन फोर्ड मुस्कुराए और बोले, अगर मुझे किसी सवाल का जवाब चाहिए तो मेरे दफ्तर में कई बटन हैं। मैं एक दबाऊंगा और कोई विशेषज्ञ आकर मुझे उत्तर दे देगा। तो मुझे अपने दिमाग को अनावश्यक चीजों से क्यों भरना चाहिए? ये सुनकर सब शांत हो गए। फोर्ड ने साबित किया कि पढ़ा लिखा होना और शिक्षित होना दो अलग बातें हैं। शिक्षा का असली मतलब है अपने भीतर की शक्ति को विकसित करना ताकि आप वो सब प्राप्त कर सके जो आप चाहते हैं। हिल एंड्रयू कार्नेगी की कहानी भी बताते हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। वे खुद स्टील बनाने में विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन उनके पास विशेषज्ञों की एक टीम थी, उनका मास्टरमाइंड ग्रुप, जो स्टील के उत्पादन, मार्केटिंग और बिजनेस के हर पहलू में माहिर थे। कार्नेगी कहते थे, मुझे सब कुछ खुद जानने की जरूरत नहीं है, मुझे बस ये जानना है कि किससे पूछना है। यही संगठित ज्ञान की असली ताकत है। अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर चीज में माहिर हों, बल्कि यह जरूरी है कि आप सही लोगों को जोड़कर ज्ञान को कार्य में बदलना जानते हों। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्य के अनुरूप विशेष ज्ञान चाहिए। ये ज्ञान आप 5 जगहों से प्राप्त कर सकते हैं। पहला, अपने खुद के अनुभव और शिक्षा से। दूसरा, दूसरों के अनुभव से यानी मास्टरमाइंड ग्रुप के जरिए। तीसरा, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। चौथा, किताबों और लाइब्रेरी से। और पांचवा, किसी स्पेशल ट्रेनिंग या ऑनलाइन कोर्स से। लेकिन याद रखिए, केवल ज्ञान इकट्ठा मत कीजिए, उसे योजना के रूप में लागू कीजिए। हिल कहते हैं कि ज्ञान को खरीदना भी आना चाहिए। कई बार हमें खुद सीखने के बजाय उन लोगों के साथ जुड़ना होता है जिनके पास वो ज्ञान पहले से है। जैसे कोई व्यवसायी जिसे डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, वो किसी मार्केटिंग विशेषज्ञ के साथ काम कर सकता है। ये भी ज्ञान की खरीद है। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि डिग्री ही सब कुछ है, लेकिन हिल कहते हैं, कॉलेज की डिग्री सिर्फ सामान्य ज्ञान का प्रमाण है, न कि सफलता की गारंटी। सफल लोग पढ़ाई खत्म होने के बाद भी सीखना नहीं छोड़ते। वे हमेशा अपने क्षेत्र में नए ज्ञान और नई स्किल जोड़ते रहते हैं।
वे जानते हैं कि सफलता की दुनिया में जो सीखना बंद करता है वो बढ़ना भी बंद कर देता है। नेपोलियन हिल एक प्रेरक कहानी बताते हैं एक किराने की दुकान के सेल्समैन की, जो मंदी के दौरान बेरोजगार हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अकाउंटिंग सीखी, बुक कीपिंग के नए तरीके सीखे और एक नई सर्विस शुरू की, मोबाइल बुक कीपिंग सर्विस। वो अपनी गाड़ी में ऑफिस लगाकर छोटे दुकानदारों के अकाउंट संभालने लगा। धीरे धीरे उसका काम इतना बढ़ा कि उसके पास पूरी टीम हो गई और वो हजारों दुकानों के लिए काम करने लगा। अगर वो उस समय सिर्फ रोना रोता तो शायद आज भी बेरोजगार होता। लेकिन उसने विशेष ज्ञान और कल्पना को मिलाकर नया रास्ता बनाया। यही विशेष ज्ञान की शक्ति है। हिल कहते हैं कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, उसे कल्पना के साथ जोड़ना जरूरी है, क्योंकि कल्पना ज्ञान को योजना में बदलती है। एक चित्रकार के पास रंग तो होते हैं, लेकिन जब तक कल्पना नहीं होती वह चित्र नहीं बना सकता। इसी तरह आपका ज्ञान आपके जीवन का रंग है और कल्पना आपकी तूलिका। एक और कहानी है स्टुअर्ट ऑस्टिन वेयर की। वह एक इंजीनियर थे, लेकिन मंदी के समय बेरोजगार हो गए। उन्होंने आत्मविश्लेषण किया और पाया कि इंजीनियरिंग में आगे अवसर नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि वह वकील बनेंगे। 40 साल की उम्र में शादीशुदा होने के बावजूद वे कॉलेज लौटे और 2 साल में वह कोर्स पूरा कर लिया जो लोग 4 साल में करते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल स्पेशलाइज्ड विषय चुने। जल्द ही वह एक सफल कॉर्पोरेट वकील बन गए। हिल कहते हैं कि यह जानना कि कौन सा ज्ञान कहां से और किस कीमत पर लेना है, यह भी एक कला है। शिक्षा कभी खत्म नहीं होती। जो व्यक्ति स्कूल खत्म होते ही पढ़ना बंद कर देता है, वह औसत जीवन जीने को मजबूर होता है। सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। नए कोर्स, नई किताबें, नई स्किल्स और नए तरीके। दुनिया बदल रही है और आज के युग में केवल वही आगे बढ़ेगा जो लाइफ टाइम लर्नर है। हिल कहते हैं कि हर महान संपत्ति की शुरुआत एक विचार से होती है, लेकिन विचार तभी फलता है जब उसमें विशेष ज्ञान मिल जाए। विचार बीज है, ज्ञान उसका पानी और धूप। एक मां की कहानी इस बात को साबित करती है। उसने अपने बेटे की मदद के लिए पर्सनल सर्विस सेल्स प्लान तैयार किया। उसने अपने बेटे की क्षमताओं का विश्लेषण किया, उसके लिए आकर्षक रिज्यूमे बनाए और कुछ समय बाद दूसरे लोग भी उससे मदद मांगने लगे। धीरे धीरे उसने इसे एक प्रोफेशनल सर्विस में बदल दिया और आज वो दूसरों को उनकी सेवाएं ऊंचे दामों पर बेचने में मदद करती है। ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इमेजिनेशन के मेल का जीता जागता उदाहरण है। इस अध्याय का सार यही है कि सफलता का रहस्य केवल जानकारी में नहीं, बल्कि उस जानकारी के उपयोग में है। सामान्य ज्ञान आपको परीक्षा पास करवाता है, लेकिन विशेष ज्ञान आपको जिंदगी में पास करवाता है। अगर आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र का माहिर बनिए, सीखिए, प्रयोग कीजिए और उसे काम में लगाइए। और अगर आपके पास खुद वह ज्ञान नहीं है, तो उन लोगों को जोड़िए जिनके पास है। जैसा एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था, जो यह जानता है कि विशेषज्ञों को कहां से बुलाना है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। इसलिए अपने जीवन में ऐसा ज्ञान चुनिए जो आपकी मंजिल से जुड़ा हो, जो आपको आगे बढ़ाए और जो आपको साधारण से असाधारण बनाए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखिए, मैं अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बन रहा हूं। जब आप यह लिखते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को आदेश देते हैं, मुझे बढ़ना है, सीखना है और सफल होना है।